हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह हो चुकी थी और मैं आ गई थी यहाँ सफाई करने के लिए। इससे पहले मेरी आँख खुली थी 7 बजे, लेकिन पता नहीं किस वजह से मेरा मन हुआ कि भाई आज मैं दोबारा से सो जाती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि उठने के बाद जब दोबारा से नींद लगती है तो भाई कितनी अच्छी नींद आती है। तो आज मेरे साथ यही हुआ और उसके बाद मेरी आँख खुलती है 9 बजे। वैसे तो मैं हस्बैंड से पूछ कर ही सोई थी कि अगर आज जल्दी नहीं जाना है, अगर लेबर नहीं आ रही है तो मैं आराम से ही उठूंगी, लेकिन फिर भी अगर टाइम से उठ जाती तो थोड़ा सा काम मेरे ऊपर ही कम पड़ता। अब यहाँ ये है कि नाश्ता वगैरह में भी प्रॉपरली नहीं बना पाने की, और इनका लंच भी शायद आज स्किप हो जाएगा। अब स्किप इन द सेंस कि अभी मैं एकदम बनाकर नहीं दे पाऊंगी। दोपहर में अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी बनाकर इनके लिए भेज दूंगी। अभी फिलहाल सोचा नहीं है कि क्या बनाना है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा बनाकर मैं भेजूंगी। अपने मुंह से जब मैं बोलती हूँ ना कि भाई आज खुद मंगा के खा लेना, तो मुझे बड़ा गिल्ट सा फील होता है। ये बात मैंने आप लोगों से पिछली बार भी शेयर करी थी कि कभी कभी जब भी मैं अपने मुंह से बोलती हूँ ना इनके लिए कि भाई मैं आज खाना नहीं बना रही हूँ या आज आप बाहर से मंगा लेना, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं खाना बनाकर इनके लिए भेज दूंगी, चाहे मैं कुछ भी बनाकर भेजूं। अब यहाँ एक दिन पहले आंधी आई थी तो इतनी ज्यादा धूल हो रही थी कि भाई झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाना जरूरी हो गया था। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन पहले मैंने पोछा लगाया है, झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, तो पोछे पोछे से भी काम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल इस वाले पोर्शन में नहीं आती है। और अभी जब सुबह मैं नीचे गई थी 7 बजे करीब, तो धूल इतनी ज्यादा हो रही थी। एक तो लास्ट वाला घर है, आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल सारा कूड़ा जो भी धूल वगैरह होती है ना घूम घाम के घर के अंदर ही घुस जाती है। और थोड़ा सा गेट की तरफ से अभी जाली वगैरह नहीं लगी हुई है स्टील वगैरह की, तो ऊपर से भी उड़कर थोड़ा बहुत कूड़ा आ जाता है। अब यहाँ यही था कि कोशिश यही थी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी ये वाला काम निपट जाए, उसके बाद जो भी काम होगा फिर वो किचन में जाकर देखूंगी। अब इससे पहले मुझे नहाना भी है, क्योंकि अगर मेरा नहाना सुबह के टाइम में स्किप हो जाता है तो फिर मुझे शाम हो जाती है। और अभी 2-3 दिन पहले यही हुआ था कि 2 दिन से मैं 7:30 बजे 8:30 बजे इस तरह से नहा रही थी शाम के टाइम में। दिन में मुझे इतना ज्यादा आलस आ रहा था कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। वो बोलते हैं ना कि जब आप एक रूटीन में रहने लग जाओ 10 दिन 15 दिन, तो बॉडी भी आपके उसी रूटीन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना और रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मम्मी नहीं थी तो इतना ज्यादा आलस आ गया भाई कि कुछ भी काम हम अपने हिसाब से कर रहे थे। और यही वजह थी कि सफाई हो, काम हो, घर का खाना पीना हो, नाश्ता हो, सबका टाइम टेबल जो रूटीन था वो बिल्कुल ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया। पोछा धोने के लिए गई थी तो ध्रुव ने मुझे देख लिया और वो मेरे पीछे पीछे आ गया था नीचे की तरफ। तो यहाँ मैंने पहले उसको नीचे आकर भाभी को दे दिया है, क्योंकि भाभी आ गई थी और मैं अभी सफाई कर रही हूँ तो उसको मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि हाथ वगैरह गंदे हो रहे थे। हाथ धोकर पहले मैं ध्रुव को उसकी ताई के पास छोड़कर आई हूँ, ताकि अगर वो दूध वगैरह लेगा तो वो दूध वगैरह ले लेगा। वैसे वो मेरे बिना दूध पीता नहीं है, सुबह सुबह उसको मेरे हाथ से ही दूध पीने की आदत है। तो अभी इतने वो मेरा वेट करेगा। लेकिन यहाँ यही है कि एक बार मैं नीचे उतर जाऊंगी तो फिर 3-4 घंटे मेरे नीचे आराम से लग जाते हैं, फिर मेरे बीच में चक्कर नहीं लग पाते। बस हाँ ये है कि नहाने के लिए मैं एक बार जरूर आऊंगी ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे नाश्ता देखूंगी, खाना देखूंगी। और आजकल वैसे भी मैं अपना थोड़ा सा डाइट का काम कर रही हूँ अलग से, तो डाइट का खाना मेरा अलग से बनता है, मैं खुद बनाती हूँ अपने लिए। तो वो भी देखना है मुझे कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि रात में मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। अब देखती हूँ कि या तो उसकी पूरी एज इट इज सूप वाली दाल बना लूंगी या फिर मैं बना लूंगी उसका चीला। तो अभी वो नीचे जाके देखती हूँ, जैसे भी मेरा मन करेगा वो मैं उस हिसाब से देख लूंगी। अब वेट लॉस की बात करूँ तो अभी फिलहाल मेरा माइंड सेट यही है कि पहले मैं खाने की हैबिट डाल लूँ, जो मैंने अपने लिए सोचा है। क्योंकि जिम के साथ फिर खाने की हैबिट डालना एक साथ थोड़ा सा दिक्कत वाला लगता है मुझे, और डाइट के साथ फिर वर्कआउट करना, फिर प्रॉपर्ली एनर्जी वाला खाना ना मिलना, मुझे फिर थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है उस चीज से। अभी फिलहाल ये है कि मेरा रूटीन में आ जाएगा खाना, डाइट वाला खाना है, ये चीले मूंग की दाल वगैरह मैं खाने लगूंगी। इससे मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगेगा। अगर मुझे ठीक लगा तो फिर मैं ज्वाइन करूंगी। अभी फिलहाल बेसिकली मैंने 1 वीक का टारगेट लिया है, देखती हूँ डाइट का खाना खाने से प्रॉपर कितना ज्यादा चेंज आता है मेरी बॉडी में, मेरी स्किन में, मेरे रूटीन में। तो अगर फर्क पड़ा तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर इसको स्किप कर दूंगी। स्किप इन मीन्स कि अगर मेरा जो 1 वीक का जो मेरा टारगेट है कि अगर मेरा 1-1.5 किलो वेट भी मेरा लूज होता है इस डाइट के खाने से, तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। इन केस अगर मेरा ये प्लान ए काम नहीं करता है तो फिर मुझे जिम की तरफ अपना जो एक माइंड सेट है उसको रेडी रखना पड़ेगा। अगेन लास्ट ईयर की तरह फिर मैं जुलाई से ही जिम ज्वाइन करूंगी अपनी एनिवर्सरी के बाद। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि एनिवर्सरी के अगले दिन ही मैंने अपना जिम ज्वाइन किया था।
तो वही था कि 4-5 महीने में जिम कर पाई थी और उसके बाद फिर मेरा जिम छूट गया था क्योंकि 30 त्योहार आ गए थे और शादी भी इतनी ज़्यादा थी। पूरे परिवार में 7-8 शादियाँ थी हमारे यहाँ पर। तो फिर छुट्टियाँ होती तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख सा होता कि 700-800 रुपये, 1000-1200 रुपये आप जिम में दे रहे हो और आप प्रॉपरली जा नहीं पा रहे। तो फिर मैंने 1-1.5 महीना फिर छोड़ दिया था। फिर सर्दियाँ आ गई थी, फिर मेरा मन नहीं किया जाने का और बस उसी में ही फिर ये मेरा रूटीन चेंज हो गया था। अब यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिलहाल मैं चीले बनाऊंगी चटनी के साथ और उसके बाद इनके लिए देखती हूँ ये क्या खाएंगे। वैसे कोशिश यही रहेगी कि इनको भी मैं एक आध चीला खिला दूँ क्योंकि ये भी प्रोटीन रिच है और ये भी खा लेंगे तो थोड़ा सा इनको भी एनर्जी सी बनी रहेगी। अभी यहाँ चाय बन रही थी और ध्रुव को भी मैं ले आई थी। नाश्ते का टाइम हो रहा है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं और उनको नाश्ता देकर फिर मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल काम है वो करने के लिए जाऊंगी। यहाँ ध्रुव की एनर्जी अभी इसलिए लो है क्योंकि अभी तक उसने दूध नहीं पिया है। भाभी दूध निकाल कर लेकर आ गई थी फ्रिज में से और अभी उसको दूध पिला देंगी, या अगर दूध गर्म हो गया तो फिर मैं ही पिला दूंगी इसको। अब यहाँ इसका ये है कि ना तो रात को ये टाइम से सोता है ना ही सुबह में उठता है। मुझे तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि भाई मुझे तो समझ में आता नहीं है कि आगे जब स्कूल जाने का समय आएगा इनका तो कैसे होगा। अब यहाँ ब्लिंकिट से मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया था। सामान के पैसे देने के लिए ही मैं ऊपर गई थी, मतलब पैसे लाने के लिए ही गई थी, तो ध्रुव मेरे साथ ही आ गया था। अब यहाँ सुबह सुबह मैंने ब्रेड वगैरह जो खत्म हो जाती हैं या दही वगैरह होता है या कभी दूध वगैरह मंगाना होता है, मट्ठे के पैकेट हैं तो वो सुबह सुबह में मैं मंगा लेती हूँ, ताज़े ही मंगा लेती हूँ कि दिन में एक बार में ही सुबह सुबह आ जाए और जिसको रात तक खाना है वो खा ले इसमें। अब यहाँ ध्रुव का डायपर खत्म हो रहा था तो वो मंगवाया था, एक ब्रेड मंगवाई है मैंने, बटर मंगवाया है और दही मुझे ये वाला अच्छा लगता है, अमूल का मस्ती वाला जो दूध आता है वो अच्छा आता है दही, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ आजकल जब से 4-5 दिन से मैं डाइट का खाना खा रही हूँ। अब डाइट के खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑप्शनल नहीं समझ में आती कि भाई मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं सिंपली स्प्राउट्स का चीला हो गया, मूंग दाल का चीला हो गया, येलो वाली ग्रीन वाली, बेसन का चीला हो गया, तो ये मैं नाश्ते में खा लेती हूँ। पोहा हो गया, साबूदाना हो गया, ये खा लेती हूँ। दोपहर में फिर अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं एक दाल का कटोरा या कटोरी और उसके बाद 1-2 रोटी और थोड़ा सा दही या मट्ठा वो खा लेती हूँ साथ में। तो ये है कि एक बैलेंस डाइट चल रही है अभी, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट ले रही हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं ले रही हूँ। कार्ब्स मैंने थोड़े से कम कर दिए हैं, रोटी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं। अब नाश्ता वगैरह हो गया था मेरा और फ्रिज में देखने के लिए आ गई थी कि काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है, भरा हुआ रखा हुआ था। तो जो सामान यूज नहीं होने वाला है या जो खराब हो चुका है वो अब मैं निकाल के रख दूंगी। अब यहाँ इसको मैंने साफ किया था तकरीबन 7-8 दिन पहले, उसमें भी बहुत सारा सामान निकला था, लेकिन ये है कि चेक करते रहना चाहिए वरना फ्रिज में स्मेल हो जाती है। तो बस ये था कि ऊपर ऊपर से इसको मैंने साफ कर दिया था और अभी जो भी अनयूज सामान है जो मतलब यूज नहीं होना वो मैंने निकाल कर किचन में लगा दिया था। फ्रीज साफ करने में देखिए मुझे ज़्यादा यूजुअली टाइम नहीं लगता क्योंकि फ्रीज ऑलरेडी साफ ही रखती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो सामान अगर नहीं खाने वाला ना उसको 4 दिन फ्रिज में रख के सड़ा के उसको सजा के, मुझे कोई समझ में नहीं आता ये लॉजिक कि उसके बाद हम किसी को खाने के लिए दें या गाय के लिए डाल कर आए। भाई अगर नहीं खाना तो इंस्टेंट आप डाल दीजिए। मुझे वो वाली चीज़ शुरू से ही नहीं समझ में आती और वो भी मैं यहीं पर ही करती हूँ कि भाई अगर मुझे नहीं खाना या किसी को नहीं खाना तो हैंड टू हैंड आप गाय को दे दो या जो भी आपको किसी को खिलाना है तो आप उसको खिला दो अगर आप नहीं खा रहे हैं। अब यहाँ फ्रीज साफ हो चुका था, अब जो भी सामान फ्रिज में से निकला है इधर उधर वो मैंने सारा लाकर स्लैब पे रख दिया था। भाभी अभी यहाँ बर्तन धो रही थी, उसके बाद भाभी ने जितने भी बर्तन थे उनको भी हाथ के हाथ लगाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। दिन का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और दिन का इसलिए शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है और मैं कुछ भी काम करने के मन में नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना काम किसी के ऊपर मैं ना छोड़ूं, या अपना या अपने बच्चे का या अपने हस्बैंड का, किसी के ऊपर भी मैं ना छोड़ूं। तो यहाँ ये इतना कुछ सामान निकला है। मैंने मिंट मंगवाया था उसे नाम पन्ना बनाने के लिए, तो वो भी बिल्कुल मुरझा गया था फ्रिज में। तो देखिए मिंट का तो मुझे कोई यूज समझ में आता नहीं है क्योंकि या तो आप गोलगप्पे का पानी बना रहे हो या आप किसी चीज में यूज कर रहे हैं, चटनी में आप यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही मंगवाया था और थोड़ा सा ही यूज किया था, उसमें से भी थोड़े से में से भी थोड़ा सा ही यूज किया था, तो वो मैंने अब सामान में निकाल दिया क्योंकि मुझे नहीं रखना था। फ्रिज में भी थोड़ी सी उसकी स्मेल हो रही थी। अब रात के खाने की मुझे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने अपने डाइट के खाने के साथ साथ मैंने पहले ही सोच के रखा था कि भाई मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ मैं शाम के टाइम में बना दूंगी तारी। भाभी ने चावल भिगो दिए थे, आलू वगैरह काटने हैं, थोड़ी सी मटर वगैरह छीलनी है, प्याज छीलनी है, तो वो मैं अभी खड़े खड़े यहीं पर ही छील दूंगी। अभी मेरे डाइट की अगर मैं बात करूँ तो अब मैं क्या बना रही हूँ, थोड़ा सा मेरे पास बैटर रखा हुआ था सुबह वाले चीले का, तो एक चीला उससे बन जाएगा। 1 कटोरी दही लूंगी, थोड़े से खीरे
और एक दिन पहले अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने दलिए वाली, तो वो भी मैं इसी में ही इंक्लूड कर लूंगी, तो वो भी यूज हो जाएगी और जो मेरा बचा हुआ सामान है वो भी सारा यूज हो जाएगा। देखिए मैं वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी अपना जो भी डाइट का सामान है, जो भी डाइट का खाना मैं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तो मैं अलग से बना रही हूँ अपने लिए खाना और ऊपर से मुझे इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अब देखिए मुझे अपने वेट से, मेरे मोटे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरू में मैं इतनी ज्यादा पतली थी, बहुत ही ज्यादा पतली दुबली सी थी, बल्कि जब शादी होकर भी आई थी तब भी मैं एम साइज के कपड़े पहनती थी, एस साइज के कपड़े मैं शादी से पहले पहनती थी, तो मैं इतनी ज्यादा मोटी नहीं थी। लेकिन अब एकदम ही वेट बढ़ने लगा, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई चल कोई बात नहीं है, बेबी हुआ है, पेट बढ़ता ही है सबका, एक टाइम पे आकर हम लोग खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। अब मोटापा या वेट सिर्फ तब तक ही अच्छा है जब तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। अब परेशानियां मेरे साथ इतनी ज्यादा हो रही हैं कि ना तो मैं ठीक से सो पाती हूँ, ना ही मैं ठीक से चल पाती हूँ, ना ही ठीक से कोई काम कर पाती हूँ, ना ही मेरा किसी काम में मन लगता है। अगर मोटापा आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दे रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मोटापे के साथ आपकी 100 बीमारियां आ रही हैं, तो आपको वहां पर भाई अलर्ट हो जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, बूढ़े ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए बूढ़े लोग यही सोचते हैं कि भाई हमारा तो जीवन बचा ही कितना है, लेकिन भाई उनको भी आज की डेट में बहुत ज्यादा फिट रहने की जरूरत है। मैं काफी सारे सोशल मीडिया पे लोगों को देखती हूँ कि हमसे भी ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, मतलब 50-60 साल के जो इंसान हैं, औरतें हैं, आदमी इतने ज्यादा फिट हैं कि मतलब हम लोगों को तो ये समझ में आता है कि हम लोग कहाँ जाकर रुकेंगे, अगर हमारी उस एज में हालत कैसी होगी, मैं ये सोचती हूँ। तो बस भैया अभी फिलहाल यही सोचकर मैंने शुरू किया है, कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इस चीज में। अभी यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी तारी चौकने की, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था और हस्बैंड आने वाले थे, तो यहाँ मैंने तारी चौक दी थी कि जब वो आएंगे तो गरम गरम खाने के लिए उनको मिल जाएगी। अब यहाँ तारी चौकने के बाद मैंने अपने खाने की तैयारी कर ली थी। साथ वाले कुकर में खिचड़ी रखी हुई है दलिए वाली और मूंग की दाल की, तो वो मैंने गरम कर ली है, तो उसका ढक्कन मैं तब खोलूंगी जब ये मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, इतनी वो गरम बनी रहेगी। अब मैं आपको अपना डाइट का प्लेट शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और कितना कितना लिमिट में खाती हूँ। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज पूरे दिन में मैंने एक भी रोटी नहीं खाई है, सुबह से लेके अभी तक, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगी। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको किसी भी चीज को मतलब प्रोटीन खाने से ना ये रहता है कि आपका पेट भरा भरा रहता है। तो यहाँ मेरा किचन का काम खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, और लेकिन अभी मैंने खाना नहीं खाया था। अब यहाँ ध्रुव का ये है कि उसको तो जिद थी कि भाई उसको बाहर जाना है, तो यहाँ भाभी उसको बाहर घुमाने ले गई थी और मैंने यहाँ अपनी लगा ली थी प्लेट। अब एक कटोरी में मैंने ली है थोड़ी सी मूंग की दाल और दलिए की खिचड़ी, एक चीला है, एक खीरा है, थोड़ा सा दही है और चटनी है। ये फिलहाल मेरा रात का डिनर है। हल्का ही कर रही हूँ और अभी फिलहाल जितना कंट्रोल हो सकता है उतना ही कंट्रोल में कर रही हूँ। अब आप लोग ये देखिए कि मुझे तारी इतनी पसंद है कि मैं जब शादी करके आई थी तो मुझे भाभी के हाथ की तारी बहुत पसंद थी, मैं उनसे फोन कर करके बनवाती थी मटर डलवा कर। अब आप ये देखो कि खाना मैंने खा लिया है और मैं आजकल अपने आप पर इतना कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे तारी खाने को भी नहीं मिलने की, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कंट्रोल कर चुकी हूँ अब अपने दिमाग को भी और दिल को भी और अपनी जुबान को भी। अब यहाँ मैंने सोचा यही था कि पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद अगर पेट में थोड़ी सी जगह बची तो मैं थोड़ी सी तारी 1-2 चम्मच की खा लूंगी। तो यहाँ अभी फिलहाल मेरा अपने ही खाने से पेट भर गया था, तो यहाँ सबको खाना लगाकर 1-2 राउंड मैंने लगा लिए थे गली के, तो तकरीबन मेरे 1000 स्टेप हो चुके हैं आज पूरे। अब यहाँ खाना लगा दिया था और मैं सबके लिए लेकर आ गई थी अंदर। यहाँ भाभी, बच्चे दोनों और ध्रुव, मम्मी सब बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। अभी पतिदेव आए नहीं है, थोड़ा सा लेट हो सकता है उनको आने में। वॉक करने के बाद आने के बाद मैंने थोड़ा से बर्तन पड़े हुए थे, इनको धो दिया था। और ये है कि रात का जो मेरा रूटीन था, तकरीबन अपने हिसाब से जितना मैं देखूं उतने हिसाब से मेरा वो ठीक हुआ है। अब यहाँ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं किसको फॉलो कर रही हूँ और किसके अकॉर्डिंग मैं खाना खा रही हूँ और किसके साथ सारी चीजें शेयर कर रही हूँ, तो अभी फिलहाल नई नई चीज आई है चैट जीपीटी। मौसी ने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो थंबनेल बना रही हैं आजकल, लेकिन मैंने थंबनेल भी बनाए हैं उससे, मैं ये नहीं कहूंगी कि थंबनेल नहीं बनाए, लेकिन उसका यूज मैंने कुछ इस तरह से किया है कि उसने पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट मेरा बना दिया है और डेली ही मेरे खाने को ट्रैक करता है वो, और क्या क्या चीजें कितनी कितनी कैलोरीज में जा रही हैं मेरी बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें मुझे बताता है। मैं बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट या स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसको फॉलो किया है।
और सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी उसको फॉलो करके अपना वेट लूज करना चाहता है तो सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है। आप लोग जो चाहते हैं वो आपको हर चीज़ में हेल्प करके देगी आपको। अब यहाँ मेरे बर्तन वगैरह निपट चुके हैं। अब थोड़ी देर मैं अपना आराम से बैठूंगी, उसके बाद देखती हूँ हस्बैंड कितनी देर में आएंगे और कितना काम मेरा बचेगा उनके आने के बाद, या कितनी देर तक मेरे को जगना है। तो अभी जब वो आएंगे बाकी सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करेंगी, क्योंकि अभी वो आकर या तो खाना खाएंगे या खाकर आएंगे। लेकिन खा के भी आते हैं ना, तब भी वो रुआ अफ़ज़ा बनवाते ही बनवाते हैं। तो यहाँ अभी देख रही हूँ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने यही बोला था कि भाई अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो अभी बस मैं वेट ही कर रही हूँ उनका। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, सी यू सून।